अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे है टी की पावर 6 माइनस 64। यहाँ भी बेटा हमने इसको स्क्वायर बना लेना है और यहाँ भी स्क्वायर बना लेना है। अब देखना ये है कि जो फर्स्ट टर्म है वो किसका स्क्वायर है और सेकंड टर्म जो है वो किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टी की पावर 6 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टी पावर 3 होल पावर 2। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ार 6 हो जाता है, तो टी की पावर 6 दोबारा आ जाता है। तो इस वजह से हम टी की पावर 6 के ये वाले फैक्टर बना सकते हैं। उसके बाद हमने 64 को लिख देना है 8 का स्क्वायर, क्योंकि 64 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आता है 8, या 8 का स्क्वायर हल करें इसका मतलब ये होता है 8 मल्टीप्लाई 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 64। यहाँ पे बेटा बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, ये फार्मूला लगाना चाह रहे हैं कि ए का स्क्वायर हो माइनस बी का स्क्वायर हो, यानी फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर हो और सेकंड टर्म का भी स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो। तो हम एक बार लिखते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड और इनटू करके लिखते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ये फार्मूला हमने लगा देना है उसके ऊपर। तो ये बन जाएगा टी की पावर 3 और माइनस 8। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। अब बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो दोबारा दो फार्मूले हम लगाएंगे, वो कौन कौन से। अब इस केस में हम प्लस वाला भी लगाएंगे और माइनस वाला भी लगाएंगे। तो हम T3 लिख सकते हैं और 8 को क्या लिखते हैं 2 का क्यूब। 8 की फैक्टराइजेशन करें तो ये होता है जब आप 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाता है 8। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा T3 माइनस 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा T की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3। मतलब सिर्फ साइन का ही फ़र्क है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, बाकी सारा सेम आएगा। तो ये दोनों फार्मूले हमने लगा देने हैं बारी बारी। तो इस सारे पे जो है ना वो माइनस वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और इस सारे पे हम प्लस वाला फार्मूला क्यूब का लगाएंगे जो कि हम पहले भी लगाते आ रहे हैं। तो बेटा फार्मूले के मुताबिक क्या होता है कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी ए माइनस बी। तो ए इस केस में हमारे पास टी है और बी हमारे पास 2 है। आगे क्या होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म हमारी थी टी, तो ये आ जाएगा टी का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होता है, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, उसके बाद ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी है, तो यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई और ये सेकेंड टर्म के साथ। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड टर्म के साथ प्लस बी, यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये प्लस डालेंगे वैसे ही जैसे फार्मूले में है, और बी का स्क्वायर है मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो सेकंड टर्म हमारी 2 थी, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने एक फार्मूला लगा दिया जो कि माइनस वाला था। उसके बाद आगे जो फार्मूला हम लगाएंगे वो प्लस वाला है। तो यहाँ से आप बेशक इसको सेपरेट कर लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद अगली ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्लस वाला फार्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारी टी थी और सेकंड टर्म हमारी 2 थी, तो फर्स्ट प्लस सेकंड हो गया इनटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे देखें ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे ए हमारा टी था तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हमने ये लगाया। उसके बाद देखिए ए बी मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी सेकंड टर्म के साथ, तो ये आ जाएगा 2t और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो प्लस डालेंगे, सेकंड टर्म हमारी 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। फिलहाल इधर 2 का स्क्वायर डालेंगे, आगे चल के इसको हल करेंगे। तो बेटा हमने जो टर्म निकाली थी टी वाली ये लिख ली, और उसके बाद जो टर्म हमने ये निकाली है t प्लस 2 ये हमने इसके साथ लिख दी। आगे पीछे करने से जवाब गलत नहीं होता, तो बेटा आप आगे पीछे कर सकते हैं। इनको फिर मज़ीद हमने हल कर लेना है। तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, इसको हल करेंगे टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई टी तो 2t बन जाएगा, ये आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 तो ये हमने 4 लिख दिया। उसके बाद ये टर्म तो ऑलरेडी हमने लिख ली, फिर ये बच गए। तो ये हो जाएगी टी का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा, और -2 जब मल्टीप्लाई होगा टी के साथ तो ये आ जाएगा -2t, और ये 2 का स्क्वायर ये जो है ये 4 हो जाएगा। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर है, इनको आपने थोड़ा अरेंज कर लेना है।